नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर स्नेहा। आज मैं आपको जीबीएस सिंड्रोम के बारे में डिटेल में जानकारी देने जा रही हूँ। कई लोगों ने मुझसे ये कहा है कि आजकल ये जो डिसीज़ है ये पूना में ज़्यादा फैल रही है, इसके डेथ रोल बढ़ रहे हैं, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है। कई लोग इस डिसीज़ के बारे में घबराए हुए हैं, तो इसके लिए ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। इसको एंड तक अवश्य देखिए। जीबीएस यानी गुइलेन बेरी सिंड्रोम, इस डिसीज़ में क्या होता है, ये क्यों होता है? जो एक बैक्टीरिया होता है पानी में पाया जाता है, कंटामिनेटेड वाटर में ये बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है कैम्फिलोबैक्टर जेजुनम। ये कैम्फिलोबैक्टर जेजुनम जब हमारे बॉडी में इनटेक होता है तो ऐसे में वाटर कंटामिनेशन, जो बाहर हम पानी पीते हैं या फूड इनटेक करते हैं जिसमें कंटामिनेटेड वाटर का इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए ये डिसीज़ कि जो बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं। इसके कारण फीवर या फिर खांसी और लूज मोशंस ऐसे बीमारियां का हमें सामना करना पड़ता है। कई बार ये सिम्टम्स रिलीफ हो जाते हैं, उसके बाद 2 to 3 वीक्स के बाद कुछ बॉडी में वीकनेस डेवलप होने लगती है, जिसमें हमारे पेरिफेरल सिस्टम हैम्पर हुआ रहता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो रहता है उसमें क्या होता है, हमारे मोशंस बॉडी के जो होते हैं वो अवलंबन रहता है। तो ऐसे में हमारे जो पैर के मोशंस है वो स्टॉप होने लगते हैं, हाथ के मूवमेंट स्टॉप होने लगते हैं। कई बार डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में ये बैक्टीरिया काम करने लगता है। जैसे पैर से शुरू करता है, पैर के मसल्स को वीक कर देता है। पैर के अगर आप चल रहे हो तो आप चल नहीं पाते हो, आपका बैलेंस हिल जाता है, या आपके हाथ के मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पाते। कई बार ब्रेथलेसनेस की शिकायत आने लगती है। तो इसमें मेन प्रॉब्लम होता है मसल वीकनेस। मसल वीकनेस होने के कारण ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं। आयुर्वेद के साथ अगर इसको कोरिलेट किया जाए तो ये सर्वांग वात में आता है। सर्वांग वात में ये वात दुष्टि का एक प्रकार होता है, जहाँ हमारे बॉडी में वात दुष्टि होती है, उस जगह पे हमारे जो मोशंस है, मूवमेंट्स है वो हैम्पर्ड होते हैं। कई बार सर्वाइकल एरिया में भी हैम्पर्ड होता है, जिससे हमारे नेक मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आती है। ऐसे पूरी बॉडी में वीकनेस आने लगता है, मोशन, हमारे बॉडी के मूवमेंट स्टॉप होते हैं। तो इसमें अगर हम आयुर्वेदा के बारे में जानें तो क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाए। मॉडर्न इसमें इम्यूनोथेरेपी की जाती है, जिसमें क्या होता है, बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है तो उसे इम्यूनिटी बिल्ड होने के लिए मदद करते हैं, या फिर फिजियोथेरेपी करवाई जाती है। अगर हम इसको आयुर्वेद के साथ कोरिलेट करते, सर्वांग वात के साथ रिलेट करते हैं, तो ये पूरे बॉडी में जो वात के कारण जो पेन या जो मूवमेंट्स रुकी हुई है उसे इम्प्रूव करने के लिए अभ्यंग करने को कहा गया है। अभ्यंग के साथ आप शिरोधारा भी कर सकते हैं, पोटली स्वेद ले सकते हैं। जहाँ जहाँ वात की दृष्टि है वहाँ पे आप पोटली स्वेद करवा सकते हैं। इससे आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। और ऐसे बैक्टीरिया हमारे बॉडी में कब आते हैं या फिर इनका जोर कब ज़्यादा होता है, जब हमारी इम्यूनिटी लो होती है। तो थ्रू आयुर्वेदा आप आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास कीजिए। मार्केट में च्यवनप्राश जो इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है वो रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। आपका डाइट अच्छे से रखिए, प्रोटीन इंटेक सफिशेंट मात्रा में रखिए, क्योंकि मसल को डेवलप करने के लिए प्रोटीन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सप्लीमेंट्री अवॉइड कीजिए, हो सके तो नेचुरल न्यूट्रिशन के थ्रू प्रोटीन इंटेक हो, ऐसे आप फूड इंटेक कीजिए। ये बेसिक उपाय। आपकी नींद प्रॉपर कीजिए, आपके वाटर इंटेक क्लीन रखिए, आप जहाँ जा रहे हो हाइजीन मेंटेन कीजिए, जिससे वाटर बॉर्न डिसीज़ आप तक ना पहुँचे। घर में हो तो बॉइल वाटर का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे छोटे छोटे उपाय करके आप आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए, ताकि कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया आपके बॉडी को हार्म नहीं करेगा। आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो हर टाइप का वायरस आप उसको फाइट कर सकते हो, हर टाइप का बैक्टीरिया आप उसको फाइट सकते हो। उसके लिए बेसिक चीज़ें क्या है, आहार विहार।
आहार में अच्छा खान पान रहना चाहिए और विहार में आपके जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे आपकी एक्सरसाइज जो अर्ली मॉर्निंग कहा गया है आयुर्वेद में वो करनी चाहिए, ना कि इवनिंग या आफ्टरनून में। तो ऐसे कुछ सर्कैडियन रिदम जो आयुर्वेद में फॉलो बताए हैं, दिनचर्या बताए, ऋतु चेंज होने के बाद ऋतु के अनुसार जो डाइट बताया उसे फॉलो कीजिए। हर ऋतु में कई पंचकर्मा बताए हैं, जैसे अभी जो वसंत ऋतु चालू है इसमें वमन करने के लिए बताया गया है, तो आप वमन कर्म कराइए, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करते रहिए, हेल्दी बनाए रखें। तो कौन से भी वायरस मार्केट में आ जाए आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी पॉल्यूशन इतना बढ़ते जा रहा है, हमारी हेल्थ हैम्पर होने वाली है। तो अगर हमारी हेल्थ हैम्पर ना हो तो अपने इम्यूनिटी का इम्पोर्टेंट तरह से ध्यान दीजिए, इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि ये वायरस के लिए ये दवाई खाओ, ये वायरस के लिए ये करो, ये बैक्टीरिया के लिए ये करो। आप आपकी इम्यूनिटी के ऊपर फोकस कीजिए। जब हम हमारे रूट को अच्छा बनाएंगे तो कितने भी आंधी तूफान आएंगे हमारे पेड़ को हिला नहीं पाएंगे, मतलब हमारी हेल्थ को हिला नहीं पाएंगे। तो अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें और स्टे हेल्थी, स्टे फिट। घबराइए नहीं, कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो, कोई भी सिम्टम्स हो, आप नियर बाय वैद्य से कंसल्ट कीजिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कीजिए और अपने डेली रूटीन में आयुर्वेद को अपनाइए। स्टे हेल्थी, स्टे फिट। थैंक यू।